बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री राम दोस्तों, हर हर गंगे दोस्तों, जय गुरुदेव दोस्तों। आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन जो भी जप दान तपस्या करता है उसका बहुत महत्व बताया गया है। आज के दिन जो व्रत करता है सत्यनारायण भगवान जी का उसको 1000 लाख अश्वमेघों का फल मिलता है। आज के दिन महीने में एक ही पूर्णिमा आती है, वो दिन सत्यनारायण भगवान जी का व्रत जो भी करता है वो इस दुनिया से जाकर बैकुंठ में वास करता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज मेरा सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है और मैं भी कथा कहने जा रही हूँ। जो भी इस कथा को सुनने और सुनाने वाला होता है उसको करोड़ अश्वमेघों का फल प्राप्त होता है और जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, इसका स्मरण करता है, उसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसमें 5 अध्याय होते हैं इस कथा में। ये कथा काफ़ी लंबी है दोस्तों, कृपया करके आप इसको बीच में छोड़ के ना जाएं। इसके 5 अध्याय होते हैं। मैं आपको बारी बारी से एक एक अध्याय सुनाऊंगी। एक ही कथा में 5 अध्याय होते हैं दोस्तों, एक एक अलग वीडियो नहीं बनाएंगे हम, एक ही वीडियो में 5 अध्याय आपको सुनाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अतः श्री सत्यनारायण व्रत कथा, पहला अध्याय। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा और व्रत की विधि। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदांत से सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, किस व्रत तथा तपस्या से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया करके आप हमें बतलाइए। इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार अनेक योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का नाश होगा, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव के वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से स्वरूप वाले अनंत शक्तिमान, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गुणों से संपन्न, स्थावर जगमताक निखल सृष्टि परंच के कारणभूत, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। स्तुति सुनने के अंतर्गत भगवान श्री विष्णु जी ने नारद से कहा, श्री भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ पे आए हैं, आपके मन में क्या है, आप मुझे कृपया करके बतलाइए। जो भी कुछ आपके मन में है उसकी शंका का निवारण मैं अवश्य करूँगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान जी ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ, कृपया करके ध्यान से सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण जी का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके
मनुष्य शीघ्र ही सुख को प्राप्त करके परलोक में वैकुंठ को प्राप्त होता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया था, कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। श्री भगवान जी कहते हैं, यह सत्यनारायण व्रत दुख और शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वतः विजय प्राप्त करने वाला व्रत है। जिस किसी भी दिन पूर्णिमा पड़े मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं सहित धर्म के तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करनी चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठिया चावल का चूर्ण भी चल सकता है। यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर ले। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा व भोजन करवाना चाहिए। उसके पश्चात बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों के भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, भजन, भंडारा आदि करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण हो जाएगी। विशेष रूपों से कलयुग में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आपके सामने मैं दूसरा अध्याय प्रकट कर रही हूँ। निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ क्रेता की कथा। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया है उसे भली बातें विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किसके लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दृढ़ता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो कृपया करके आप मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और व्रत के विधान की भी ब्राह्मणों से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों में संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण जी का व्रत होने लगा। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने से श्रेष्ठ ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी को
जो कुछ कहा मैंने आप लोगों से कह दिया, आगे अब और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब कुछ सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधुओं तथा अपने परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उगत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया, लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर उसे प्रणाम करने लगा और बोला, आप ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, विस्तार पूर्वक आप मुझे बतलाइए। विप्रेन ने कहा, श्री सत्यनारायण जी का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करता है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सम्मान, धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। श्री सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी के मस्तक पर रख कर वह सुंदर नगर में चला गया, जहाँ पर बड़े बड़े सेठ संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ियां दोगुने मूल्य पर बेची। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह इसे पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर तत्पश्चात अपने बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की ऐसी सबकी करो। अब मैं आपके सामने तीसरा अध्याय सुना रही हूँ। राजा उल्कामुख साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। राजा उल्कामुख साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पतिप्रायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कर धनराशि से संपन्न एक साधु वाणिक वहां पे आया और भद्रशिला के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं, कृपया आप मुझे बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं अपने परिवारजनों के साथ भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इसके अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर को चला गया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कहा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकाल धर्मचरण पर व्रत हो रही थी।
भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से उनकी पत्नी गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उन्होंने एक कन्या रत्न को प्राप्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी से कहा, आप पूर्व काल में संकल्पित श्री नारायण जी के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर उस कन्या कलावती के पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में बातें करके कन्या के विवाह के लिए एक उत्तम वर का अवशेषण करो, ऐसा दूत को कहकर शीघ्र ही भेज दिया। उनकी आज्ञा प्राप्त करके उसके दूत कांचन नगर में गया। वहां से एक वाणी का पुत्र लेकर आया। साधु ने उस वाणी के पुत्र को सुंदर एवं गुणों से संपन्न देखकर जाति के लोग तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वाणिक के पुत्रों के साथ उसकी लड़की का विवाह कर दिया। उस समय साधु वाणक दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया। पूर्व काल में जो उसने संकल्प किया था विवाह के समय व्रत करूंगा, उसने वो किसी कारण व्रत करना भूल गया तो भगवान उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वाणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नामक एक सुंदर नगर में गया। अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके पश्चात वो दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण जी उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण कठिन महादुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वाणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वाणिकों के पुत्रों को बांध कर ले आए। हर्षपूर्वक दौड़ाते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृष्टापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु उन दोनों को धन भी ले लिया। उस भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। उसके घर में सारा का सारा धन चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से युक्त, भूख और प्यास से दुखी, अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए यहाँ प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण जी के व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह सब कुछ रात होने पर अपने घर चली गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत को देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह वाणिक की भार्या व्रत करने को उद्यम हुई। प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराधों को क्षमा करें। वे दोनों ही अपने घर शीघ्र आ जावें। इस व्रत के भगवान
श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु के सपने में दिखा स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों माणिकों को छोड़ दो और जो तुमने उनका धन लिया है वो दोगुना करके दे दो। जो तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा पुत्र एवं तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके अंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभा के जनों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदीवाने को पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंद मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों माणिक लाए गए हैं। इसके बाद दोनों वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके पूर्वांतर स्मरण करके भयभीत होकर गए, कुछ बोल न सके। राजा वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक प्रणाम करने लगा। आप लोगों को जो भी महान दुख हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शोर कर्म आदि कराया गया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणिकों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंद किया। पहले जो धन था उसे दोगुना धन दे दिया। तदंतर राजा पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावेशियों ने अपनी घर की ओर प्रस्थान किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम चौथा अध्याय सुना रहे हैं, असत्य भाषण, भगवान के प्रसाद की अवहेलना परिणाम। साधु वाणिक मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चला पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण जी जिज्ञासा हुई, साधु तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मदन में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडित, क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम द्रव्य लेने की इच्छा रखते हो? हमारे नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। ऐसा निष्ठुर वाणी बोलकर तुम्हारी बात सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी रूप धारण किए भगवान समुद्र के समीप जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नृत्य क्रिया करने पर उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गया और सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी जी ने श्राप दिया है, इस स्थिति में वही हमें बचाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उन्हीं की शरण में हमें जाना होगा, उनकी इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जामाता की बात सुनकर साधु वाणिक उन दंडी के पास चले गए और भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगे, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक में आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम बार बार दुखी हो रहे थे। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगे। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और स्वरूप को नहीं पहचान पाते, तो मैं तो एक मूर्ख मानस हूँ, मैं कैसे पहचानूंगा? आप मुझे क्षमा करें, आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी जो भी पुराना धन था आप उसकी रक्षा करें। और भक्ति युक्त बातें सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान श्री हरि से अभिष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। धन्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सब जनों के साथ अपने भगवान की विविध पूजा करने लगा। भगवान की कृपा से वह आनंद परिपूर्ण हो गया। नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु माणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रतनपुर नगरी,
दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी और दामाद जी बंधु वर्णों के साथ बहुत सारे धन धान्य संपन्न होकर नगर के निकट पधारे गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने अपने पति को तन्नौका के धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती अपने पति को न देखकर महान शोक रुदन करने लगी, पृथ्वी पर गिर गई। नाव का अदृश्य कन्याओं का अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन में साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई। अत्यंत दुखी से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ दामाद जी कैसे अलंकृत हो गए, न जाने कि देवता का श्राप पड़ गया, वह नौका हरण कर ली गई है। श्री सत्यनारायण भगवान महत्व कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सब जनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर बहुत दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने लगी। उसके मन में निश्चय किया कि कन्या इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वाणिक अत्यंत शोक समाप्त हो गई और सोचने लगा, यह तो भगवान सत्यनारायण दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर अपने मन की इच्छा प्रकट की। बार बार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसके दिनों के परिपालन भगवान सत्यदेव जी प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इस प्रकार उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करेगी तो उसका पति तो पुनः उन्हें मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र अपने घर को चली गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर सर्वजनों अपने पति को देखा। वह कलावती कन्या अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रही हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया। विधि विधान से भगवान का पूजन किया, दंत बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करके इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राजा, हम आपके सामने 5वां अध्याय प्रकट कर रहे हैं। 5वां अध्याय राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा के पालन करने में ततम्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। वह एक बार वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अहंकार वश न तो वहाँ गया और उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी को प्रणाम भी नहीं किया। इसके बाद पूजन अंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख कर वहाँ लौट आए। इच्छा अनुसार उन सभी भगवान जी का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उनका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए। श्री सत्यदेव पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके
वह राजा गोपगणों के साथ समीप गया। उसने गोपगणों के साथ श्रद्धि भक्ति से विधि विधान से सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सुख को भोग कर अंत में वह बैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत को करता है और पुण्य में तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है और दरिद्र से धनवान हो जाता है। बंधन से पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है और आखिर में बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत को कहा, जिसे कहने करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करती है। भगवान विष्णु की कुछ लोग सत्य, कोई सत्यदेव और कोई सत्यनारायण नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यदेव सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सतयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा को पढ़ता और सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यों, पूर्व काल में जिस लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उनके अगले जन्म का वृतांत मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। महान प्रज्ञा संपन्न सानंद के नाम तो सत्यदेव व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उनके जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी ध्यान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। भगवान महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ बने, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अपने अंत में बैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा बने। उसने आरे से अपने पुत्र को चीर कर आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित कर दी और आखिर में मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराजा तुंगध्वज नाम जन्मांतर में शंभु मनु हुए और भगवान सत्य संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ को प्राप्त हो गए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त कर लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जो भी इन पांचों अध्याय को सुनेगा और सुनाएगा, उन्हें सत्यनारायण भगवान जी का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होगा और मनवांछित फल प्राप्त होगा। जिसने भी यह कथा सुनी और सुनाई है, उनको आखिर में बैकुंठ की प्राप्ति हुई है। और मैं आप लोगों से एक बात और बोलूँगी, पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये श्री सत्यनारायण जी का व्रत होता है। जो भी इस व्रत को करता है, उनकी हर एक मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उनकी हर एक इच्छा पूर्ण होती है। वो इस लोक में भोग कर सभी कर्म आखिर में बैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।